गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है? एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर। इन केस ऑफ हैपन दिस गेट मोर स्टिकी विच स्पॉइल द ब्लड। इसका मतलब ये है कि किसी के ब्लड में एंटीजन ए है और उसी के प्लाज्मा में एंटीजन एंटीबॉडी ए है, तो इसका मतलब जो ये वाली कंडीशन होगी को ब्लड को ख़राब कर देगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन, जिसके ब्लड में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी बी है, तो एक जैसे नहीं हो सकते एंटीजन और एंटीबॉडी, हमेशा याद रखना अपोजिट है, मैंने कल कराया था। तो उसको क्या बोलेंगे? और ये जो ब्लड होगा, इस केस में जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो अब याद रखना कि मैंने कल ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, और ए बी और ओ पॉजिटिव ओ ग्रुप, ये बताए थे। अब आपको इनकी कुछ कंडीशन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ माना जाता है, क्योंकि उसमें एंटीजन कंटेन नहीं करते, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह दूसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसमें बिकॉज जो ब्लड होता है एंटीबॉडी, इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर, और बिकॉज इट डज नॉट, और ये सबको, ये खून हर किसी से ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ये खून क्या हो सकता है? हर किसी से ले सकता है, और ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर बच्चों क्या है? इन द ईयर 1940 लैंडस्टेनर एंड वेनर, एक एक्सपेरिमेंट किया था लैंडस्टेनर ने और वेनर पर, कि उन्हें कुछ अलग प्रकार का एंटीजन प्राप्त हुआ था किसी के ब्लड में। वो एक्सपेरिमेंट किया था एक मंकी पर, ठीक है, रेसस मंकी पर, ठीक है। तो उसमें एक रेसिस नाम का फैक्टर एंटीजन पाया गया था। कैसे नाम का? रेसिस नाम का एंटीजन पाया गया था। तो उसमें क्या था कि ये जो एंटीजन किसी ह्यूमन में मिलता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम आरएच फैक्टर, ठीक है, आरएच फैक्टर। ओके, अब ये क्या बोलेंगे? इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है कि आरएच फैक्टर क्या होता है कि अगर किसी के पास ये जो रेसिस नाम का एंटीजन है, ये किसी के ब्लड में, ठीक है किस मौजूद है, तो बोलते हैं उसे आरएच फैक्टर, क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। और जिसके में नहीं है उसे बोलते हैं आरएच नेगेटिव। ओके, ध्यान हो गया? ठीक है। इन द ब्लड आरएच प्लस ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफर टू पर्सन विथ आरएच ब्लड ग्रुप देन ड्यू टू लेस क्वांटिटी। अगर एक कंडीशन देता हूँ कि जो आरएच फैक्टर होता है, अगर किसी के ब्लड में आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर आरएच ब्लड ग्रुप को मैं ट्रांसफ़र करूँ आरएच नेगेटिव को, मतलब किसी का आरएच फैक्टर है, आरएच पॉजिटिव को मैं आरएच नेगेटिव को दूँ अपना खून, तो कुछ समय तक तो कुछ नहीं होगा, लेस क्वांटिटी में असर होगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम यही प्रोसेस करते रहे, कौन सा प्रोसेस होता है वो बताओ? ट्रांसफ्यूशन प्रोसेस, एग्लूटिनेशन प्रोसेस करते रहे, उसको देते रहे खून, तो इसका मतलब क्या होगा? जो आरएच, उस कुछ समय बाद उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत। तो ये हमेशा कंडीशन रहेगा, जिसका आरएच फैक्टर प्लस है तो हम आरएच फैक्टर प्लस वाले को ही खून दे सकते हैं, और जिसका आरएच फैक्टर नेगेटिव है तो हम आरएच फैक्टर नेगेटिव वाले को ही खून दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान हो गया? ओके। अब ये होता है एरिथ्रोपोइसिस फर्टिलिस। ये एक्सपेरिमेंट था, एक चीज़ सुनना, किसी के फादर्स का ब्लड आरएच पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर प्लस है, और किसी की मदर्स का ब्लड है आरएच नेगेटिव, ठीक है। तो देन द चाइल्ड टू बोर्न डाइज एट द प्रेगनेंसी। कुछ समय बाद अगर किसी का आरएच फैक्टर प्लस है और आरएच फैक्टर नेगेटिव है, तो कुछ समय बाद जो बेबी बॉर्न होगा तो उस समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, यही चीज़ याद रखना। और शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ, और कुछ समय बाद अगर मृत्यु भी नहीं हुई, वो जिंदा रहा, कुछ समय बाद वो बच्चा ही ख़त्म हो जाएगा।
याद रखना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि RH फैक्टर किसी के मदर का नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बढ़िया है जिसका RH फैक्टर प्लस और प्लस हो, ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। सेकंड, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर। जैसे किसी का अब पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, देखो अगर किसी के मदर का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप O है, तो इसमें चांस क्या होगी, बच्चा कैसा पता होगा, उसका भी ब्लड ग्रुप O ही होगा, ठीक है। और अनएक्सेप्टेड चांस क्या होगी, अनएक्सेप्टेड मीन्स अनएक्सेप्टेड और ब्लड ऑफ द चाइल्ड, इसका मतलब होगा कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा नहीं हो सकता, कि ए बी उस बच्चे का ए ग्रुप नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ये ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। इसी तरह O गुणा ए, ओ ब्लड ग्रुप हो मदर का और फादर का, ठीक है, O हो या A हो, ये आप कंडीशन देख सकते हो किसकी एक्सेप्टेशन। अब आता है होमोलिम्फ, बॉडी फ्लूइड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कलरलेस मेड ऑफ प्लाज्मा एंड होमोसाइट्स। देखो होमोलिम्फ क्या होता है, होमोलिम्फ अगर किसी की बॉडी में, किसी की बॉडी कलरलेस हो, ठीक है, और वो मतलब उसमें ब्लड ही नहीं हो, RBC हो, तो वो क्या है, उसमें प्लाज्मा ही प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमोसाइट। इट डू नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट EX कॉकरोच। तो ऐसे जो होमोलिम्फ है, होमोसाइट्स है, जैसे हमारे में अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, उनकी कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, ठीक है, यही पिगमेंट होता है होमोसाइट्स या होमोलिम्फ, ठीक है। इसी तरह से उसका कलर कैसा नहीं होता, रेड, कलरलेस होता है वो, ठीक है। कलरलेस क्यों होता है, इसके कारण। ओके, तो आज का ये समाप्त हो गया, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ब्लड ग्रुप खत्म। थैंक यू।